आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश है सुर्खियां। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक्कदा मरकजी काबीना मीटिंग के दौरान कई प्रोजेक्टों को मंजूरी। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लगभग 15,000 करोड़ रुपए लागत से दी जाएगी तौसी। भारत और चीन के दरमियान कोर कमांडर सतह की बातचीत का 19वां दौर खुशगवार माहौल में मुनक्किद। मगरबी सेक्टर एलओसी पर बाकी मादा मामलात को हल करने के लिए हुआ एक मुस्बत तामीरी व तफसीली तबादले ख्याल। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में तारीखी शंकराचार्य मंदिर में की गई छड़ी मुबारक की पूजा और मुल्क का आज साबिक वजीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर उन्हें कर रहा है खराज अकीदत अदा। अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी काबीना की मीटिंग आज वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक्किद हुई, जिसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। काबीना ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को 14,903 करोड़ रुपए की लागत से तौसी देने को हरी झंडी दिखाई। इस मीटिंग के दौरान पीएमई बस सेवा को मंजूरी दी गई, जिसके तहत मुख्तलिफ शहरों में पीपीपी मॉडल के तहत 10,000 ई बसें चलाई जाएंगी। इस स्कीम पर 57,613 करोड़ रुपए लागत आने का तखमीना है। मरकजी काबीना ने नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम पीएम विश्वकर्मा को भी मंजूरी दी, जिसके तहत 5 बरसों के दौरान देही और शहरी भारत के रिवायती कारीगरों के हुनरों को बढ़ावा देने के लिए 13,000 करोड़ रुपए सर्फ किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत पहले मरहले के तहत 18 रिवायती कामों को लाया जाएगा और इन कारीगरों को मुख्तलिफ मुराद फराहम किए जाएंगे। भारत और चीन के दरमियान कोर कमांडर सतह की बातचीत का 19वां राउंड 13 और 14 अगस्त को भारत की तरफ से चुशुल मोल्डो बॉर्डर पर मीटिंग पॉइंट पर मुनक्किद हुआ। तरफेन में मगरबी सेक्टर में एलएसी पर बाकी मादा मामलात को हल करने के ताल्लुक से एक मुस्बत तामीरी और तफसीली तबादले ख्याल किया। वज़ारत खारजा ने कहा कि मीटिंग के दौरान एक खुले और आगे बढ़ने वाले माहौल में अपना नुक्ते नजर पेश किया गया। भारत और चीन ने मिलिट्री और सफारती चलनों के जरिए से इफ़ाम तफ़हीम के अमल को इसी रफ्तार से बरकरार रखने और बाकी मादा मामलात को तेज तर बुनियादों पर हल करने से इत्तफाक किया। मीटिंग में अबूरी तौर पर फैसला किया गया कि दोनों अतराफ सरहदी इलाकों में जमीनी सतह पर अमन और सुकून बरकरार रखा जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत मुसल्लह अफवाज को जदीद तरीन असलहजात और बेहतरीन तरबियत से लैस करके जदीद तरीन बनाने की तमाम तर कोशिशें कर रही है, ताकि मुस्तकबिल के सभी चैलेंजों से मुल्क की हिफाजत की जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि मुसल्लह अफवाज उसी वक्त अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा कर सकती हैं जब उन्हें बेहतरीन आलात और तरबियत फराहम की जाए। वज़ीर दिफा ने कहा कि मुसल्लह अफवाज को आजमाइशी सूरत हाल पैदा करके तरबियत दी जा रही है और उन्हें दीगर जदीद तकनीक की तरबियत भी दी जा रही है और दुनिया भर में मौजूद दोस्त ममालिक के साथ मुख्तलिफ नौइयत की मशकों के जरिए उनकी सलाहियतों में इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने जोर देकर कहा कि हुकूमत रेडियो के सिग्नल्स को सरहदी इलाकों तक पहुंचाने को यकीनी बनाने की समत में काम करेगी। उन्होंने कहा कि हजारों टेलीकॉम टावर्स सरहदी इलाकों में नस्ब किए जाएंगे ताकि 1 साल की मुद्दत में यहां 4G की बेहतर कनेक्टिविटी हो सके। वजीर मौसूफ सरहदी इलाकों के दरख्शां गांव के तकरीबन 330 सरपंचों से खिताब कर रहे थे, जिन्होंने मेहमान खसूसी की हैसियत से लाल किला पर यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने अवाम की बेहतरी के लिए मौजूद तसव्वुरात में तब्दीली लाने की हुकूमत की कोशिशों को भी उजागर किया। भारतीय खलाई तहकीक तंजीम इसरो ने भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 सैटेलाइट को इसी माह शुरू करने का मंसूबा बनाया है। यह सूरज की स्टडी करने का खला पर मबनी पहला भारतीय मिशन होगा। यह सैटेलाइट अपने साथ शमसी माहौल का जायजा लेने, सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स और जमीन के माहौल पर इसके असरात मापने के लिए 7 आलात अपने साथ लेगा। सैटेलाइट जमीन के
109 दिनों के सफर के बाद 1.5 मिलियन किलोमीटर की मसाफत तय करने के बाद हॉलो ऑर्बिट यानी L1 तक पहुंच जाएगा। बंगलुरु में UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर M शंकरन ने आकाशवाणी के साथ बात करते हुए कहा कि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को UR राव सैटेलाइट सेंटर बंगलुरु में तैयार किया गया है और इसे अब सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा पहुंचाया गया है। राज्यसभा के रुकन गुलाम अली खटाना ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अवामी नौयत के मुतअद्दिद मामलात पर तबादले ख्याल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर इस वक्त अमन अमान और तरक्की की एक नई डगर पर गामजन है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को अब 4 बरस पहले लाई गई तब्दीलियों और पुरअमन माहौल के लिए तस्लीम किया जा रहा है। एलजी ने कहा कि इंतजामिया इस बात को यकीनी बना रही है कि एक आम इंसान बिना किसी दबाव और फिक्र के अपनी जिंदगी गुजार सके। इन बातों का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल 77वें यौम आजादी के मौके पर बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि रवां साल के दौरान अब तक गैर मुल्की सयाहों समेत 1,27,00,000 सयाहों ने जम्मू कश्मीर की सैर की और रवां बरस के दौरान G20 समिट के इनेकाद से जम्मू कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि 27 मुल्कों के मंदुबीन श्रीनगर से एक मुस्बत पैगाम लेकर वापस गए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर को अमन, तरक्की और खुशहाली का माखज बनाने के हुकूमत के अज़म को दोहराया और कहा कि यूटी में नई सड़कें, नई रेलवे लाइनें, नए पावर प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट टर्मिनल, सिनेमा हॉल और रिवर फ्रंट तामीर किए गए हैं, जबकि इस तरह के मजीद तरक्याती प्रोजेक्टों पर काम सुर्रत से जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 77वें यौम आजादी के मौके पर कल शाम एट होम इस्तकबालिया का एहतमाम किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शोहदा के अहल खाना, आजादी पसंदों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके के शहरियों से बातचीत की और यौम आजादी की मुबारकबाद दी। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजू राय भटनागर ने भी कल कन्वेंशन सेंटर जम्मू में यौम आजादी की तकरीब के सिलसिले में एट होम तकरीब की मेजबानी की। तकरीब में डीडीसी चेयरमैन, डिप्टी मेयर, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, एडीजीपी, डिप्टी कमिश्नर जम्मू और दीगर कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समात कर रहे हैं। 77वीं यौम आजादी के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से किए गए वादों की पैरवी करते हुए चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जम्मू कश्मीर यूटी के नौजवानों और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए महकमों और जिला तरक्याती कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो इन दोनों मकासद को सही मानों में पूरा करने के लिए अपने मंसूबे मुरतब करें। उन्होंने तमाम महकमों पर जोर दिया कि वो तालमेल के साथ काम करें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि जम्मू कश्मीर के हर नौजवान को ये एतमाद दिया जाए कि सरकार उनके लिए संजीदगी से काम कर रही है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जब कौम अपना 77वां यौम आजादी मना रही है तो उस तस्वुर को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल हो जाती है, क्योंकि कौम किसी भी आलमी ताकत से पीछे रहने की मुतमिन नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कौम का माजी शानदार रहा है और हमारा मुस्तकबल भी उतना ही रोशन होना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर यूटी के जिला तरक्याती कमिश्नरों समेत तमाम महकमों पर जोर दिया कि वो इस सिलसिले में एक्शन प्लान बनाएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि इन पर सही मानों में मुकर्रर वक्त में अमल दरामद किया जाए। दुबई में भारत के यौम आजादी की मुनासबत से मनाए जा रहे भारतीय फनून और सकाफत के 3 रोजा फेस्टिवल का मकसद मुल्क की गोनागो तहजीब और सकाफत की नुमाइश करना है। 14 अगस्त से शुरू हुए फेस्टिवल के पहले दिन भारत की सभी रियासतों के हुनर पर मबनी अशिया की नुमाइश की गई। इसके जरिए भारत की तख्लीकी सलाहियत और गोनागोनियत की झलक पेश की गई। फेस्टिवल के दौरान क्लासिकी, भारतीय मौसीकी और सकाफत की नुमाइश की जा रही है।
फेस्टिवल का अहम मकसद भारतीय तहजीब को फरोग देना और इसके लिए मुख्तलिफ फनी प्लेटफॉर्म फराहम करना है। मुल्क आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर याद कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने साबिक वजीर आजम को उनकी बरसी पर गुलहाए अकीदत नजर किए। मरकजी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अनुराग सिंह ठाकुर और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अलावा कई दीगर अहम शख्सियात ने भी नई दिल्ली में उनकी समाधि पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंजहानी को एक अजीम लीडर करार देते हुए कहा कि इनकी क़यादत से भारत को काफी फायदा हुआ है और उन्होंने मुल्क की तरक्की को फरोग देने और मुख्तलिफ शोबों में भारत को 21वीं सदी में ले जाने में एक कलीदी रोल अदा किया है। वाज़ेह है कि मुल्क के 10वें वजीर आजम आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी एक तवील अदालत के बाद 16 अगस्त 2018 को फौत हुए थे। आंजहानी वाजपेयी ने 1996 और 2004 के दौरान एनडीए सरकारों की क़यादत की। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में उन्होंने आंजहानी को एक अजीम और दानिश्वर लीडर करार दिया जिन्होंने कौम को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाने में एक अहम रोल अदा किया। एलजी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की दानिशमंदी और नजरियात हमें तरक्की की राह पर गामजन कराने के लिए तरगीब का काम करते रहेंगे। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में महंत दीपेंद्र गिरी की क़यादत में आज स्वामी अमरनाथ जी की छड़ी मुबारक को श्रीनगर की गुपादरी पहाड़ियों में वाक़ा तारीखी शंकराचार्य मंदिर ले जाया गया, जहां रिवायात के मुताबिक श्रावण अमावस्या के मौके पर पूजा की गई। इस मौके पर वहां साधुओं ने 2 घंटे तक पूजा की और जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। छड़ी मुबारक को कल शारिका भवानी मंदिर हरि पर्वत पर ले जाया जाएगा। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.8 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक्कदा मरकजी काबीना मीटिंग के दौरान कई प्रोजेक्टों को मंजूरी। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लगभग 15,000 करोड़ रुपए लागत से दी जाएगी तौसी। भारत और चीन के दरमियान कोर कमांडर सतह की बातचीत का 19वां दौर खुशगवार माहौल में मुनक्कद। मगरबी सेक्टर एलओसी पर बाकी मांदा मामलात को हल करने के लिए हुआ एक मुस्बत तामीरी व तफसीली तबादले ख्याल। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में तारीखी शंकराचार्य मंदिर में की गई छड़ी मुबारक की पूजा और मुल्क आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर उन्हें कर रहा है खराज अकीदत अदा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।